दुखद खबर कल टीएस वजीर साहब के घर से आई थी। जब पता चला था कि उनकी मृत्यु हो गई, सनसनी तो तब फैल गई जब पता चला कि ये मृत्यु सिर्फ एक मृत्यु नहीं, एक सोची समझी साजिश के तहत उनका मर्डर किया गया, जिसके चलते ट्रांसपोर्टरों में और आम जनता में काफ़ी ज़्यादा रोष है। ट्रांसपोर्टर्स का साफ कहना है कि उनकी कमर टूट चुकी है, क्योंकि लोगों के हक के लिए हमेशा वो खड़े होते थे, मगर आज ये सब उनके हक के लिए खड़े हैं। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा ये दिन भी कभी आएगा। विजय जी हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, किस तरह का ये हादसा सामने आया है? कई सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से काफ़ी समय से शव जो है वो घर में था। देखिए, पहले तो कल जब हमें पता चला तो हमें एक बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हादसा हो सकता है। तो तभी जब हमें पता चला, हमने इमीडिएटली अपने जितने भी ट्रांसपोर्टर थे सभी ने इकट्ठा होके और शाम को कल हमने डिसीजन लिया कि जो हमने आज का जो बंद हमने रखा हुआ था, तो देखिए आप, एक ही आवाज़ पे हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक छोटे से मैसेज पे आज आप देखिए पूरी ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी हुई है। और कारण आपको पता ही है, क्योंकि वज़ीर साहब हमारे एक घर के जैसे बड़ा घर में कमाने वाला मुखिया थे हमारे, और ट्रांसपोर्टरों की रीढ़ की हड्डी थी। और आपने देखा होगा जब भी कहीं ट्रांसपोर्टरों में कोई भी मुसीबत आती है, चाहे वो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, चाहे ये कोरोना महामारी में इतने बुरे हालात से हम गुजरे, लेकिन आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो पूरे ट्रांसपोर्ट जो हमारी स्टेट की है, उनकी सेवा जो बंदा करता था, वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो आज हमने ये बंद जो किया था, ये श्रद्धांजलि, हम नहीं चाहते थे कि हम जनता को भी कोई इसमें, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जनता के लिए होती है, लेकिन हमारा दायित्व बनता था, क्योंकि हमारा मुखिया घर का एक चला गया, तो हमने ये जो आज का बंद रखा था, ये हमने श्रद्धांजलि के तौर पे रखा था। और हमने इसमें मांग भी रखी है कि ये जो इनके पीछे जो भी पर्दे के पीछे लोग हैं वो सामने आने चाहिए, और सीबीआई जो है वो सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, और सिस्टम जो हमारा इंक्वायरी जम्मू से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जम्मू में बहुत काबिल अफसर हैं। और हम चाहते हैं दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, लेकिन सिट बिठाई जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके ट्रांसपोर्टरों को। तो आज आपने देखा होगा वजीर साहब के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, चाहे उसमें ट्रांसपोर्टर होता था, चाहे वो और भी लोकल लोग होते थे। तो आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। किस तरह से सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी कमी रही है, और जिस तरह का विश्वास जीत के ये मर्डर किया गया, क्या कुछ कहेंगे? क्या आप विश्वास करेगा कोई किसी पे? देखिए वजीर साहब, आपने देखा होगा यहाँ हर टाइम लोगों का तांता लगा रहता था, और मैंने वजीर साहब को, मैंने भी पिछले 30 सालों से मैं उनकी उंगली पकड़ के चला हूँ। हम जहीं कहीं भी वजीर साहब को बुलाते थे फ़ोन कॉल पे, वो बगैर किसी खौफ के 2 मिनट में पहुंचते थे। कहीं कोई डर, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी हरकत कोई कर सकता है। और आपने देखा होगा, आप मीडिया से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, आपने देखा होगा अगर कहीं कोई छोटा सा भी फंक्शन होता तो वजीर साहब 2 मिनट में पहुंचते थे। अगर इनको लगता था कि कहीं अगर डर होता कि मुझे कोई, मेरे साथ कोई ऐसा, ये जो हुआ है ये विश्वासघात हुआ है, क्योंकि जैसे किसी को कोई गले लगा के उसका मर्डर करता है, ये उसी तरह प्री प्लानिंग के हिसाब से, जैसा हमने सुना है वजीर साहब फ्लाइट में गए हैं, सामान किसी ऑटो में गए, तो ये पूरा ताना बाना, और इस ताने मारने के पीछे, पर्दे के पीछे कोई बड़ी साजिश है। क्या लगता है कहीं बड़े नाम भी इसमें हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? ये आप ये मत सोचिए कि छोटे लोगों का काम नहीं है, ये इसमें बहुत बड़ा। अगर मैं आपके माध्यम से, जेके चैनल के माध्यम से, मैं मनोज सिन्हा जी से भी जो गवर्नर हैं हमारे, अपील करूंगा कि सिट बिठाई जाए और सच सामने आना चाहिए। हमारा जो आज का श्रद्धांजलि के तौर पे हमारा बंद था, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और सीबीआई की मांग करते हैं हम। आज जो एक दिन का हमारा बंद का था, इसमें हमने एज ए श्रद्धांजलि के तौर पे हमने, लेकिन अगर हमारी इस बात को नज़रअंदाज किया गया तो ट्रांसपोर्टर इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन कर सकती है, क्योंकि हमने जो मैं अपनी तरफ से पूरी ट्रांसपोर्टरों का मैं बाप मानता था वजीर साहब को, हमने अपना बाप खोया। उसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और हम करवा के रहेंगे।
लगातार हर कोई उनके पास जो भी पहुंचता था उसके हक के लिए खड़े होते थे। जैसे विजय जी ने बताया, कोई भी फंक्शन हो वहाँ पे वो जाते थे। एक बड़ी आवाज़ दब के रह गई। ऐसा है कि ये बदकिस्मती है, हमारे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा शख्स खोया है जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, हर जगह कहीं भी जब कहीं कोई बेइंसाफ़ी की बात होती थी, किसी को हक की प्रॉब्लम है, तो वो उसके साथ खड़े रहते थे। और पॉलिटिकली लेवल पे भी एक बहुत बड़ा लॉस है। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी वो यहाँ काफ़ी टाइम से प्रबंधक चेयरमैन रहे और सभी को उसका नुकसान हुआ है, और जो कि पूरा होने वाला नहीं है। हम ये गुजारिश करेंगे गवर्नर साहब से कि इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी ही एक बनती है, और जिसके बिना ये मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी मछलियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई छोटे लोगों का काम है, कोई बहुत बड़े लोगों का काम है, जिसमें इतना बड़ा जिन्होंने स्टेप लिया है। तो वो ये जो लोग अभी पिक्चर में आ रहे हैं, ये लोग, इनके पीछे भी बहुत बड़े लोग होंगे, तो उनको नंगा करने के लिए सीबीआई इंक्वायरी जो है बहुत ज़रूरी है। आम ट्रांसपोर्टर और आम जनता जो है वो आज इंसाफ के लिए उनके घर के बाहर खड़ी है। क्या कुछ प्रशासन से कहेंगे? प्रशासन से देखिए, हम प्रशासन से कहेंगे कि मतलब कितना बड़ा फॉल्ट है ये प्रशासन का भी, कि एक इतनी बड़ी जो पर्सनालिटी थी हमारे जम्मू कश्मीर में, उनके लिए कोई इनको मतलब उनका तो वो तो एक विश्वास करते थे, सभी पे विश्वास करके जाते थे। लेकिन क्या इसके पीछे जो साजिशें होती हैं, ये हमारी इतनी बड़ी टीमें होती हैं जो कि जैसे आप मतलब के जो इसमें सिक्योरिटी रखते हैं, क्या इनके साथ सिक्योरिटी वाले भी चलते थे? कहीं ना कहीं तो आवाज़ निकलती है, कहीं से स्मेल आती है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये अंधेरे में हुआ है, इसके लिए बहुत बड़ा कोई साजिश है, तो वो साजिश जो है वो बेनकाब होनी चाहिए। तो देख सकते हैं इस समय ट्रांसपोर्टर जो है उनके घर के बाहर मौजूद हैं। हालांकि प्रशासन पे अभी यकीन है उन्हें कि प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तारियां जो है वो करेंगी और जल्द से जल्द उनके कातिल जो है उन्हें गिरफ्तार करेगी। शोक की लहर इस समय परिवार के बीच में। ट्रांसपोर्टर और आम लोग, गरीब लोग भी यहाँ पे वो पहुँचे हैं जिनको कई बार उन्होंने इंसाफ भी दिलाया है, मगर कहीं ना कहीं एक बड़ी आवाज़ जो है वो दब के रह चुकी है। आपको बता दूं कि दिल्ली में ये मामला सामने आया था जब बात पता चली थी कि उनका शव वहाँ से मिला, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि शव काफ़ी दिनों से वहाँ पे था। उसके बाद पुलिस द्वारा वहाँ पे कार्रवाई की गई और जिसमें ये पता चला है कि 2 लोगों का नाम वहाँ सामने आया है। अब वो फ्लैट उन्होंने रेंटेड लिया था, 6 महीने पहले किराए पे लिया था, और उसके बाद एकाएक उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने वो फ्लैट छोड़ दिया, और यहाँ तक कि शव जो है वो बाथरूम में रखा गया था और एसी को ऑन रखा गया था। तो बड़ी एक साजिश थी कि किस तरह से इस पूरे हत्या को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं एक बड़ी आवाज़ अब हमेशा के लिए चुप हो गई है, मगर लोग जो उनके सहायक थे, जो उनके साथ थे, आज भी उनके लिए यहाँ पे खड़े हैं ताकि उनको इंसाफ मिले। और जो लोग इसमें शामिल है उनसे जल्द से जल्द उन्हें दर्द पहुंचा जाए और जांचा जाए ये पूरा मामला क्या है। एक हैरान कर देने वाला, पूरे जम्मू को जिसने हिला के रख दिया, दिल्ली में इस तरह का कांड हुआ। क्या कुछ कहेंगे? देखिए मोहिंदर जी, ऐसा है कि ये जब से हमें पता लगा है कि सरदार TS वज़ीर साहब रहस्यमय हालातों में मृत पाए गए एक दिल्ली के किसी फ्लैट में, तब से लेके आज तक, कल परसों रात को पता लगा इनके परिजनों को कि ऐसे ऐसे फ़लाँ जगह पे वो मृत पाए गए हैं रहस्यमय हालातों में। तब से लेके अभी तक पूरा सिख समाज जम्मू का और जम्मू कश्मीर के सभी लोग इतने दुख में हैं, इतने गमगीन हैं कि वो बयान नहीं कर पा रहे कि ये कारनामा, ये इतना बुरा घृण्य अपराध कैसे अंजाम दिया गया। और मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे सिख समाज की मीडिया के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के उच्च अधिकारियों को अपील है कि इसके पीछे कौन है, किसने ये अंजाम करवाया और कैसे ये हुआ, सब कुछ जल्द से जल्द लोगों के सामने आए और एक पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट मैनर से इसकी CBI इंक्वायरी की मांग हम करते हैं। जम्मू के सभी सिख समाज इस दुख की घड़ी में वज़ीर साहब की फैमिली के साथ और जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं,
इनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। और हमारी ये अपील है आपके माध्यम से, इसको वाइट पेपर लाके और इसमें एलजी साहब भी इंटरवीन करें, क्योंकि ये मामला एक कम्युनिटी का, ये एक लीडर का नहीं है, ये एक्स एमएलसी भी रह चुके हैं और इनके काम बाकायदा दर्ज हैं। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में इतनी अचीवमेंट्स की हैं और जम्मू की एक बुलंद आवाज़ थे, अपोजिशन की आवाज़ थे। जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती थी लोगों को, ये अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल देते थे, चाहे वो मज़दूर हो, किसान हो, और इवन हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित किया हुआ था, वो भी आज अपने आप को लावारिस समझ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि दिल्ली गवर्नमेंट को भी और रियासत की सरकार को भी कि इस भयानक अपराध को, गणन्य अपराध को जल्द से जल्द लोगों के सामने लाए और इस परिवार को और जम्मू कश्मीर की सिख संगत को इंसाफ दे। कहीं ना कहीं इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा ओहदा था और सुरक्षा में कहीं कमी हो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चूक है। इतनी बड़ी चूक है कि इनको एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी, आजकल कोई चेयरमैन कोऑपरेटिव का या किसी यूनियन का, उसको भी गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े पीएसओ अलॉट कर देती है और इनके पास फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं थी, जिस कारणों से ऐसा अपराध या ऐसा लोगों में हिम्मत पैदा होगी कि ऐसा अपराध इनके साथ हो गया। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि इनकी एक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए थी, जिससे कि लोगों में और सोसाइटी में एक विश्वास बहाली की जा सके कि इतने बड़े लीडर्स के पास बिना सिक्योरिटी के लीडर्स चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चूक है गवर्नमेंट की। तो देख सकते हैं लोगों में कहीं ना कहीं रोष भी और दुख की लहर है, क्योंकि एक बड़ा नाम जो है उसे बंद कर दिया गया, उसे चुप करा दिया गया। हालांकि बता दूं अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें वायरल हो रही हैं कि वो कनाडा भाग गए हैं या फिर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। फ़िलहाल अभी तक मिली जानकारी के आधार पे अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। हालांकि पुलिस जो है अपने प्रयास लगा रही है ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। यहाँ और भी हमारे साथ लोग हैं जो कि हमेशा उनके कंधे से कंधा मिला के चलते थे। एक दुख का समा, क्या कुछ कहेंगे? दुख का समा मैं कहता हूँ कि पूरे जम्मू वासियों को है, क्योंकि वो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन थे, बस यूनियन के चेयरमैन थे, टैक्सी यूनियन के चेयरमैन थे, गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के चेयरमैन थे, और भी काफ़ी संस्थाओं थे जुड़े थे, एक्स एमएलसी थे, और उनका बहुत लोगों का उन पे भरोसा था और उनसे काम करवाते थे। जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा घाटा पड़ा है उनका। वो एक ऐसे लीडर थे बिना मज़हब व मिल्लत के, हर आदमी का काम करते थे और हर आदमी अपनी उम्मीदें लेके उनके यहाँ पहुँचता था, और वो भी हर आदमी की चाहे फाइनेंशियली मदद हो, चाहे किसी का किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट में काम हो, उसके लिए जा तो वो फ़ोन करते थे या साथ जाते थे। कभी भी उन्होंने किसी को निराश नहीं किया और किसी को इनकार नहीं किया। वो कैसे थे, उनमें एक समाज सेवी जज्बा था। उनमें कोई लीडर वाली बात नहीं थी कि मैं सिर्फ वोट के लिए ही काम करूंगा। हम उनके पास अक्सर आते थे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारा तकरीबन यहाँ आना जाना लगा रहता था। हम देखते थे उनके काम का जो तरीका है, कभी भी उन्होंने किसी से ऐसे दूसरी नज़र से नहीं देखा, ना ही उनका कोई दुश्मन था। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया और क्यों ऐसे हरकत की। और हम गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों का पता लगवा के, और जो लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि ये इन लोगों का काम नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, और वो सब सामने आना चाहिए कि जो लोग इसके पीछे हैं और वो लोग कौन लोग हैं। और आज हर आदमी को विश्वास उठ चुका है अपने नज़दीक के लोगों का। जिस तरह से ये एक बंदे ने विश्वास बना के 2-3 साल से उनके घर आना जाना, इधर भी वो आता रहा, वहाँ भी ये उसके पास रुकते रहे, और इस तरह विश्वास बना के उसने विश्वासघात किया। और उन लोगों का
पता लगा के ज़रूर उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी हरकत दोबारा ना कोई कर सके। हम तो ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये एक सिखों को ही नहीं नुकसान है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान है। जो गरीब मजदूर और छोटे जो तबके के लोग थे वो बड़ी आस उम्मीद लेके इनके यहाँ आते थे और जिस तरह से वो लोगों को जेब से पैसे दे के उनकी मदद करते, और कई लोग ऐसे कहीं इलाज के लिए, कहीं विधवा पीछे उन्होंने शुरू की थी, विधवा औरतों को अपनी जेब से वो पेंशन भी देते रहे हैं। ऐसे समाज सेवी आदमी का कत्ल और हमें जम्मू कश्मीर के लिए और सिख कौम के लिए बहुत ज़बरदस्त घाटा है। अब हम अपने आप को एक लावारिस सा महसूस करते हैं कि ऐसा आदमी, हमें कोई और लीडर नहीं दिखता कि जो इस नेचर का, और इसका हर बंदा सेल्फिश है, हर बंदा अपने पैसे के लिए और अपनी कुर्सी के लिए, अपनी वोटों के लिए काम करता है। लेकिन वो ऐसी, उनमें ऐसी भावना नहीं थी कि वो इसके लिए काम करते हैं, वो गरीबों के लिए काम करते थे। हमें बहुत बड़ा घाटा पड़ा है और हम सिख समाज जो है, सिख, वो मैं तो कहता हूँ कि 50 साल पीछे चला गया है। ऐसा लीडर खोना 1 मिनट में आदमी खो सकता है, लेकिन ऐसा लीडर पैदा करना बहुत टाइम के बाद कोई ऐसा लीडर पैदा होगा। लेकिन मैं भगवान से भी यही अरदास करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनका उनको श्रेय मिले और अकाल पुरख के चरणों में वो विराजमान। दुखद पल, हर कोई इस समय शोक यहाँ पे प्रकट करता हुआ, दुखद हादसा इस समय का, क्या कुछ कहेंगे आप इसके ऊपर? हम यही कहेंगे, मैं सेवक सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक दुखदाई घटना है और इसमें एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, मैं तेरा गल कर रहा हूँ, दो मिनट दे रहा स्टेटमेंट। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक जम्मू के महान लीडर को, जो कि खाली एक पॉलिटिकल नेता ही नहीं थे बल्कि एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे और रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ग्रीड, कलर के वो हर तबके की मदद के लिए तत्पर तैयार रहते थे। तो एक साजिश के तहत इनको ये घिनौना काम किया गया है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए सबसे पहले, और दूसरा कहीं ना कहीं इसमें सिक्योरिटी लैप्स भी है कि अगर इनको पीएसओ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे तो जो वीआईपी होता है उसमें सिक्योरिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता और ना वीआईपी की सुनी जाती है। जो सिक्योरिटी डिप्लॉयड जो साथ होते हैं, ये उनकी प्राइम ड्यूटी होती है कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। ये एक बहुत बड़ा लैप्स है और इसमें कहीं ना कहीं इसमें भी साजिश लगती है कि पीएसओ साथ दिल्ली तक क्यों नहीं गए। उस वक्त वीआईपी की राय नहीं जानी जाती कि क्या हमने साथ जाना कि नहीं जाना, ये इनकी प्राइम ड्यूटी है, उनको साथ जाना चाहिए था। तो हम जो चाहते हैं कि जो बिहाइंड द कर्टन जो हैं, जिन्होंने ये साजिश रची है, उनको बेनकाब किया जाए और आवाम के सामने उनको लाया जाए, क्योंकि ऐसे एलिमेंट जो हैं ये बीडीए की खाल पहने हुए, जहाँ पर जो बीडीए जो हैं बैठे हुए हैं। आज एक बहुत ही सिरकट, बहुत ही हमारे ग्रेट लीडर जम्मू के साथ जो हुआ है, ये कल किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे बीडीए फिर समाज में आगे आएंगे और इसी तरह समाज को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे अपने मफाद के लिए। 2 कल्पित तो जो हैं, हरप्रीत और हरमीत, उसके अलावा क्योंकि ये अकेला इनका काम नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो भेड़िए यहाँ बैठे हैं हमारे समाज के अंदर, उनको जल्द अज जल्द बेनकाब किया जाए। हमारी यही गवर्नमेंट से गुजारिश है।
और ये सिक्योरिटी लैप्सेस दोबारा किसी भी सूरत में किसी भी वीआईपी के साथ नहीं होना चाहिए और इस पर प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, यही हम उम्मीद करते हैं आपसे। देख सकते हैं हर यहाँ पहुँचने वाला शख्स इस समय सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मर्डर इसे कहा जाएगा जिस तरह के तत्व सामने आए हैं। दुखद बात आपको बता दूं कि उनके परिजन जो कि कनाडा में थे वो इस समय दिल्ली पहुंच चुके हैं और पोस्टमार्टम की तैयारी जो है वो वहां पे चल रही है। दुखद शोक की लहर है हर उस शख्स के लिए जो वज़ीर साहब को अपनी आवाज़ मानते थे। अब ये आवाज़ सिर्फ आवाज़ ही बन के रह गई है। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। फ़िलहाल देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।